Hello everyone. Today I will tell about how to calculate RMS and average value. Average is also known as the mean value and RMS is root mean square value. First one is average value. If we have to find out the average of these number 1, 2, 3, 4, 5, then what is the formula? For average or mean value, that is sum of number upon total number. Sum of number means 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Total numbers, how many numbers? That is the 5. But when we have to find out the average value of any waveform, then we have to write down the first equation. For electrical and electronic signal, these are voltage or current. First of all, we will write down the current or voltage equation. Then we have to integrate over a particular time. जितने टाइम के लिए इंटीग्रेट किया है सेम ड्यूरेशन के लिए क्या करना है, डिवाइड. इंटीग्रेशन इज लाइक द समेशन. किसी भी वेवफॉर्म की अगर एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर सबसे पहले उस इक्वेशन को लिखिए. करंट है तो करंट की इक्वेशन, वोल्टेज है तो वोल्टेज की इक्वेशन. देन यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर एवरेज वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो उस ड्यूरेशन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट. और सेम टाइम ड्यूरेशन से क्या करना है, डिवाइड. दैट इज़ द एवरेज वैल्यू. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द RMS वैल्यू. RMS इज रूट मीन स्क्वायर. अब RMS वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट क्या है, यू हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन. जिस वेवफॉर्म की RMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी इक्वेशन लिखोगे. उसके बाद में मीन, यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू. एवरेज के लिए अभी अभी बताया था कि इंटीग्रेट करना होगा. तो यहाँ पे किसको इंटीग्रेट करेंगे, IT को इंटीग्रेट नहीं करेंगे. किसका मीन फाइंड आउट करना है, स्क्वायर का. तो सबसे पहले स्क्वायर I स्क्वायर टी. उसके बाद में क्या करना है, मीन वैल्यू I स्क्वायर टी की फाइंड आउट करनी है. तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, 0 to t अपॉन t एंड लास्ट दैट इज द स्क्वायर रूट. यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द दैट इक्वेशन. तो पहला स्टेप है RMS वैल्यू के लिए इक्वेशन का स्क्वायर फाइंड आउट करना. सेकेंड स्टेप इज मीन और एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना, मीन्स इंटीग्रेट करना. और लास्ट स्टेप है उसका स्क्वायर रूट लेना. द फर्स्ट वेवफॉर्म इज द स्क्वायर वेवफॉर्म. मैग्नीट्यूड इज Vm. अगर डायरेक्शन की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 2 साइकिल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. वेवफॉर्म अपने आप को टाइम ड्यूरेशन t के बाद में रिपीट कर रही है, तो टाइम पीरियड इज t. किसी भी सिमेट्री वेवफॉर्म का जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या आती है, 0. चाहे वो स्क्वायर वेवफॉर्म हो, चाहे साइन वेवफॉर्म हो, कोई भी वेवफॉर्म होगी, अगर उसमें सिमेट्री है एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी, एवरेज फॉर टाइम पीरियड t. टाइम पीरियड अगर t है इतने ड्यूरेशन के लिए, एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 0. सेम फॉर साइन वेव फॉर्म. सिमेट्री अलोंग द एक्सिस t/2 t. इसकी भी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, V एवरेज इज 0 बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर. नाउ you have to find out the average value of square waveform. We know that average value will be 0, but we have to calculate. तो average value find out करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, area under the circle for a particular time upon time means you have to integrate the equation V. अब सबसे पहला स्टेप है आपको V की इक्वेशन लिखना है. V क्या है, V is Vm for 0 to t/2 एंड माइनस Vm t/2 to t. ये इक्वेशन है इसकी फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड t. अब एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमने पहला स्टेप कर लिया, इक्वेशन लिख ली V की. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन
इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे कितने टाइम पीरियड के लिए, t टाइम पीरियड के लिए, तो 0 to t v dt अपॉन t। अब ब्रेक करोगे से ये कितने पार्ट में ब्रेक है, 0 to t/2 एंड t/2 to t। तो 0 से t/2 के बीच में वैल्यू क्या आ रही है, vm। ये एक कांस्टेंट लाइन है, इसकी इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे टाइम का कोई टर्म नहीं आएगा, सिंपल लिखोगे vm एंड माइनस vm। तो ब्रेक किया इंटीग्रेशन को, 0 to t/2 vm, t/2 to t माइनस vm। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट द कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, dt के रिस्पेक्ट में t। लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट इज t/2, लोअर लिमिट इज 0, तो t/2 माइनस 0। सिमिलरली vm इज द कांस्टेंट वैल्यू, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt, दैट इज द t। अपर लिमिट इज t, लोअर लिमिट इज t/2। नाउ बोथ विल आउट कैंसिल आउट ईच अदर, एवरेज वैल्यू विल बी 0। सेकेंड, we have to find out the RMS value. RMS value is root mean square, but we have to take first from the right side square, then mean, then root। VRMS is equal to स्क्वायर किसका करोगे, इक्वेशन क्या है v, तो किसका स्क्वायर लोगे, v का स्क्वायर, v स्क्वायर। देन यू हैव टू टेक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, t के बाद में रिपीट कर रहा है, तो 0 to t और टोटल टाइम पीरियड इज t। ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के बाद में 0 to t/2 एंड t/2 to t। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन या फिर मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर की। तो स्क्वायर किया, v स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, vm स्क्वायर, vm स्क्वायर, vm स्क्वायर। नाउ यू विल इंटीग्रेट द कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का फिर से क्या होगा, 1 का dt के रिस्पेक्ट में t, अपर लिमिट इज t/2, लोअर लिमिट इज 0। सिमिलरली vm स्क्वायर, अपर लिमिट इज t, लोअर लिमिट इज t/2, तो क्या आएगा टर्म, t/2। t/2 ऐड होंगे, t कैंसिल आउट, RMS वैल्यू फॉर द स्क्वायर वेव फॉर्म इज vm, average value is 0. This is the average and RMS value for the symmetrical square waveform. Now the average and RMS value of the sine waveform. This sine waveform is symmetrical in nature. For positive half Vm sin theta, for negative half minus Vm sin theta. Average value will be the 0 because positive and negative half will cancel out each other. Now what is the RMS value? RMS value is the, you have to take the square, then mean, then square root. Take the square of the equation v square, then you have to find out the mean value 0 to t upon t. Last one is the square root. Take the square root. What is v? V was Vm sin theta. V square will be Vm square sin square theta, 0 to t/2. Similarly for t/2 to t, Vm square sin square theta. This is the constant value. Constant value will be taken outside. Sin square theta, sin square theta, 2 sin square theta. Or you can take 2 times because these are same value, so integration will be the double, 2 Vm square upon t, 0 to t/2. Direct integration of sin square theta is not possible. We have to convert it into the cos, 1 minus cos 2 theta upon 2. Again integration, take the integration from 0 to t/2, 0 to t/2. When you will integrate 1, integration of 1 is theta, cos 2 theta will be the sin 2 theta upon 2. Overall the value will become Vm upon root 2. Now we have to find out the
average and RMS value of such waveform. So average or RMS, whatever you have to find out, first write down the equation of IT. IT is the current equation with respect to time. For the average value, you have to write down the equation IT. What is IT? This is the equation of line that is passing through the horizon, and this is the constant value. So equation is divided into the two parts, 0 to 2 and 2 to 4. For 0 to 2, what will be the equation? x1 y1 coordinates, this is the line 0, 0, and the next one is 2, 5. Equation will be y is equal to mx. Y is equal to mx. What is y? IT, and on the x-axis that is the time. Equation of line is y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x. X is t. So equation of line will become 5/2 into t. But कितने ड्यूरेशन के लिए ये? For 0 to 2. Now for 2 to 4, that is the -5. This will not be the product or in the multiplication of the time. This is the constant value. Constant value is simply -5. Now we have to find out the average value. So waveform is divided in two parts, 0 to 2 line that is varying with respect to time, and 2 to 4 constant value -5. To find out the average value, you have to take the integration, 0 to 2 IT, 2 to 4 IT. जितने ड्यूरेशन के लिए एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं उतनी ड्यूरेशन से क्या करेंगे? डिवाइड. 4 टोटल टाइम पीरियड इज 4. सो 4 के लिए ही 4 से ही डिवाइड करना है. 0 to 2 इक्वेशन इज 5/2 t. 2 to 4 equation is -5. Take the integration. 5/2 is constant value. Integration of t is t square by 2. Equation of constant means 1 with respect to dt, that is the t. Now keep the limit. Upper limit is 2, lower limit is 0. Upper limit is 4, lower limit is 2. In this way you can find out the average value. Next one is the RMS value. RMS, again first find out the square, then mean, then square root. Square of the equation IT is 5/2 t, 0 to 2. Square will be 25/4 t square. 2 to 4 equation is -5, but that is the IT. For I square t, we have to take the square, -5 whole square, that is the 25. It is broken in two parts, 0 to 2, 2 to 4. For IRMS, you have to first take the square, that is done. Now the mean value. How you can find out the mean value? Take the integration. किसका इंटीग्रेशन करना है? I square t का. 0 to 4 I square t upon total time से ही डिवाइड करना है 4. Now you have to take in two parts, 0 to 2 and 2 to 4. For 0 to 2, time duration is, what is the waveform? 25/4 t square. For 2 to 4, that is the 25. Integration of t square is t cube by, integration of t square is 2q by 3. Now keep the upper limit. Similarly, the integration of 1 with respect to dt, that is the t. Upper limit is 4, lower limit is 2. In this way you will find out the RMS value of any given waveform.